2, 1, go. हेलो। हाँ भाई, कैसा रहा रिजल्ट तेरा? हो गया भाई, मेरा मिल गया। मैं विनय लोधी अपने फर्स्ट ईयर का सफ़र आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो तारीख आज भी याद है, 18 अगस्त 2023, जब मुझे कॉलेज से बुलावा आया। बहुत मुश्किल था अपने घर वालों को बाय बोलना। फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से इतना दूर जा रहा था, एंड इनसाइड मी मुझे रोना भी आ रहा था। सो फाइनली सबको बाय बोल के सफ़र की शुरुआत होती है विदिशा से जयपुर। जयपुर पहुँचते ही मन में एक अलग ही खुशी थी। जब एक छोटे से गांव का बच्चा इतने बड़े शहर में पहुंचता है तो वो फीलिंग्स और इमोशंस शब्दों में बयान नहीं हो सकते। और जैसे ही कैंपस में एंट्री ली, जो फीलिंग जेई के टाइम पे फील की, सेम वही फील हो रही थी। हाँ, मैंने कर दिखाया। इतना प्यारा कैंपस, जैसा सोचा था वैसा ही निकला। कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपनी फ़ोटो निकाली, और वो फ़ोटो मैंने अपने कोचिंग वाले सर को भेजी। एंड द फीलिंग इज़ अनडिफाइनेबल। और फिर मैं पहुंच जाता हूं अपने दूसरे घर, यानी विनोदनी हॉस्टल। काफ़ी बड़ा और प्यारा हॉस्टल था, जहां मुझे मेरी न्यू छोटी सी फैमिली मिली। अपने फर्स्ट ईयर के दो साथी मिले एज अ रूममेट, अमन और आशुतोष, बिल्कुल भाइयों की तरह। फिर हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू होता है। बहुत शानदार था। हमने बहुत मज़े किए, न्यू एक्टिविटीज़ कराई, सीनियर से इंटरेक्शन हुआ, फ्रेंड्स बने, डांस परफॉर्मेंस हुई, हमने फ़ोटोज़ लिए। सभी मेरी तरह अनजान थे इस नए शहर में। धीरे धीरे हमने आपस में दोस्ती की, एंड आई फाउंड माई ग्रुप माहौल। हाँ, ये हमारे ग्रुप का नेम। आई नो थोड़ा अजीब है, बट हम भी तो इंजीनियर्स हैं, कोई काम सीधा थोड़ी ना करते। आइए आपको मिलवाते हैं माहौल के अदर मेंबर से। आशुतोष, शैंकी, अमन, अभिषेक, गोविंद। इनके साथ कब फर्स्ट ईयर से हम सेकंड ईयर में आ गए हमें पता ही नहीं चला। अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हॉस्टल के सबसे मज़ेदार फंक्शंस, जीपीएल। इसमें एक अकेले इंसान पर सामूहिक अत्याचार किया जाता है, जो कि उसके सबसे करीबी लोगों के द्वारा किया जाता है, और उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट होता है इन हरामियों को अपना उत्पन्न दिवस मतलब बर्थडे बताने का। और इन सब की मार खाने के बाद केक कटिंग समारोह में सिर्फ इत्तू सा केक पल्ले पड़े, तो वो बहुत दुख की बात है। वो सिर्फ वही बंदा समझ सकता है। और फिर जब हमारा डीडी आया, मतलब डिपार्टमेंट डे, तो मुझे कुछ करने का मौका मिला। तो फिर मैं गया ड्रामा में। थोड़ा आप भी सुन लीजिए। उसके बाद कहते हैं कि पैक बना पैक, तो महाराज मैंने पैक भी बनाया। और उसके बाद डीजे पार्टी शुरू होती है, जिसका सबको इंतजार रहता है। और इसके बाद लहर शुरू हो जाती है पार्टीज की, फेस्ट की। फेस्ट, द बेस्ट एवर थिंग इन कॉलेज लाइफ। सबसे ज़्यादा मज़ा फेस्ट में आता है। डीजे नाइट्स, कॉन्सर्ट नाइट्स, वो 3 दिन का सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बहुत इवेंट्स होते हैं और इतने चिल होके मौज मस्ती करते हैं जैसे कि इसी के लिए आए हैं, और कॉलेज में कोई सा भी फेस्टिवल आए। सारे सेलिब्रेशंस में हम तो मुंह उठा के चले जाते थे। और सबसे मज़ेदार आया हॉस्टल डेज, अपने हॉस्टल की डीजे नाइट। उसमें पता चलता है कि डांस तो सबको आता है, बट दिखाता कोई नहीं है, और वो दिखाने लायक है भी नहीं। बस आंखें बंद करके शुरू हो जाते हैं, बस चलने दो। एंड द बेस्ट थिंग जो कॉलेज लाइफ की है, हॉस्टल लाइफ, ये आपको बहुत कुछ सिखा देती है। सबसे पहले सिखाती है खुद के काम खुद करना, और इन सब में सबसे मुश्किल काम होता है कपड़े धुलना। और जो मिले वो चुपचाप खा लेना। मैस का खाना देख के याद आता है घर के करेले भी अच्छे थे। और सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है मम्मी की।
और उनके हाथ के बने खाने की। दोस्तों के साथ जो हॉस्टल में की गई मस्ती वो कभी नहीं भूल सकते। आधी रात में हॉरर मूवी देखना, गेट नॉक करके भाग जाना, किसी को सोने ना देना और तमाम ऐसी चीज़ें जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं की होंगी वो अपनी हॉस्टल लाइफ में कर लेता। और यहाँ सीधे साधे पढ़ाकू टॉपर संस्कारी बच्चे भी खुरापाती हो जाते हैं। कॉलेज के लेक्चर से पक जाने के बाद पीएमसी पे जाके माहौल देखना, मतलब चिल करना दोस्तों के साथ। एक के बंक बोलने से सब बंक कर लेते थे। इस 4 साल के सफ़र में पहले साल का सफ़र बहुत शानदार निकला। जैसे होता है ना, रात में जस्ट सोए और सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। ऐसे ही कब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक का सफ़र हम लोगों ने पूरा कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। और अब कोशिश रहेगी सेकंड ईयर को इससे बेहतर बनाने की। और ये फर्स्ट ईयर की कहानी इसी के साथ ख़त्म होती, शुरुआत होती है एक नई कहानी की। धन्यवाद। अरे रुको, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।